तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे सारे सुबह के काम जो है वो शुरू हो चुके हैं। आपने देखा था पिछले व्लॉग में मैंने करेले जो है वो कट करके रखे थे, तो बस वही करेले की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ इनके टिफ़िन के लिए। और साथ ही में चाय मेरी जो है चढ़ गई थी, साथ ही में उबलती रहती है चाय और साथ में मैं करती रहती हूँ सब्ज़ी भी, आटा भी लग जाता है और सब्ज़ी बन जाती है। उसके बाद सबसे पहले आजकल हम क्या करते हैं, इलू को तो स्कूल जाना नहीं होता है तो हम चाय पी लेते हैं उसके बाद। तो बस यहाँ पे आटा लग रहा है, करेले पकेंगे तब तक और फिर हम चाय पी लेंगे। और साथ में आज ब्रेड थी तो फिर मैंने इनके लिए ऐसे कुछ खास नाश्ता बनाया नहीं, ब्रेड और जैम जो है वो लगा करके तवे पर ही सेक दिया और इनको दे दिया था। जैसे ही चाय पीते हैं वैसे ही बस इनके लिए रोटी बनाने आ जाती हूँ, क्योंकि इनका टाइम होते रहता है। हाँ, थोड़ा सा आजकल इत्मीनान से जाते हैं, वैसी भागदौड़ नहीं मचती है। जब दोनों जाया करते थे तब थोड़ा सा भागदौड़ बहुत ज़्यादा मचती थी और आजकल थोड़ा सा 7 बजे निकलते हैं तो हाँ हो जाता है। एक जने का ही जब टिफ़िन बनाना होता है तो हो जाता है। तो इनके टिफ़िन में बस वही है, दही डाला था मैंने, एक दही लेके जाते, ज़्यादा ये पसंद करते नहीं, देखो सैलेड वैलेड ये लेके नहीं जाते हैं। और वैसे भी कट किया हुआ सैलेड ये खाते हैं 1:30-2 बजे, तो वैसे भी अच्छा नहीं रहता और इनको पसंद भी नहीं है। तो हाँ, बस दही लेके जाते हैं और एक सब्जी लेके जाते हैं, ज़्यादा ये लेके नहीं जाते। फिर इनको 3 साढ़े 3 आजकल आ ही जाते हैं तो आके कुछ ना कुछ फिर खा लेते हैं। तो बस करेले की सब्जी बना दी थी और दही, चीनी वाला दही लेके जाते हैं और एक डब्बे में रोटी डाल देती हूँ। तो बस इनका टिफ़िन तो जो है वो रेडी हो जाता है। तो बस अपने सारे और काम करके एक्सरसाइज वगैरह करके यहाँ पे मैं कर रही हूँ सफाई। और आज मैं आपको बताऊँगी आज के टाइम का जो सदुपयोग है मैं वो कैसे करूँगी। थोड़ी सी आपको वेट लॉस टिप्स भी देने वाली हूँ, थोड़ा सा मैं आज का जो काम करने वाली हूँ, थोड़ा अपनी दोपहरी को जो है कैसे मैं प्रोडक्टिव बनाती हूँ वो आपको बताती हूँ। महिलाएँ ऐसा सब करके अपने टाइम का जो है सदुपयोग कर सकती हैं। तो आज दोपहर पे जो मैं करने वाली हूँ आप भी करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। किचन गार्डन बनाइए, कोई भी आपके घर पे स्पेस है तो गार्डन बना के उनके गमलों को सजाइए, आगे मैं दिखाऊंगी। तो अभी मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, यहाँ पे पूजा करके चलेंगे नीचे और आगे बताऊंगी। फिर जो ये पूजा वाला पानी होता है, किसी ने पूछा था कहाँ डालते, तो तुलसी माता हो आपके तो तुलसी माता में डालते हैं। मैंने आज ये वाला जो है वो सूख रहा था, थोड़ा सा घिया का मैंने पौधा लगा रखा था, वो किस चीज़ के निकले वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने इस पे आज डाल दिया था।
वो जो भगवान को नहलाती हूँ ना वो वाला पानी। तो ये देखिए बिच्छू काटी में आज फूल आ गया था, तो मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ। और एक धनवर्षा का पौधा, उस पर भी पर्पल फूल आया करते, तो उसमें भी फूल आया था। फिर मैंने अपना नाश्ता कर लिया था। ये मखाने और खीरा ककड़ी और टमाटर को मिला के इसमें नमक मिर्च और कुछ ऐड कर लेती हूँ, प्याज व्याज होता है तो वो डाल लेती हूँ। बस इतना ही हल्का मुझे लेना था आज। तो फ्रेंड्स अभी मैं छील रही हूँ घिया थोड़ा सा ख़राब सा मुझे ऐसा लग रहा था, ऊपर से ख़राब हो रहा है, यूज़ नहीं किया था ना, और 2-3 दिन हो गए थे लाए, तो ये इसलिए मैं कट कर रही हूँ अभी। इनको तो टिफ़िन दे दिया, आलू का भी हो गया, तो इसलिए ये कट कर रही हूँ। मैंने अभी मखाने टमाटर और खीरा ककड़ी खाई है, ठीक है। तो अब जब भी मुझे भूख लगेगी तो मैं घिया को बॉईल करके खा लूँगी, और फिर मुझे थोड़ा सा लगा तो मैं छाछ ले लूँगी। इस तरीके से मैं दिन में नहीं खाती हूँ, रात को थोड़ा सा ले लेती हूँ इनके साथ, क्योंकि ये वैसे तो रात का बहुत जल्दी लेना चाहिए और बहुत हल्का लेना चाहिए, लेकिन होते ही ये मेरे हस्बैंड जो है वो होते ही रात को हैं, तो इस वजह से मुझे उनके साथ ही खाना पड़ता है। तो इस वजह से रात को मैं ले लेती हूँ, वरना रात को थोड़ा सिंपल खाना चाहिए, लेकिन मेरे यहाँ पे थोड़ा सा हैवी बन जाता है अधिकतर। और जब मैं रात का छोड़ देती हूँ तो मैं ये सामक की खिचड़ी और ये ले लेती हूँ। तो रिंकू जी ने मुझसे पूछा था कि वो फ्रूट्स तो खाती नहीं है, ओनली रोटी खाती हैं, फिर भी उनका वेट बढ़ जाता है, तो कैसे कम करें। तो अगर ओनली रोटी खाते हो तो आप अपनी जो है, अब कितने टाइम आप खाते हो ये मुझे नहीं पता है, कि जैसे हमने नाश्ता किया, फिर खाना खाया, फिर हमने चाय के टाइम कुछ लिया और एक रात को ले लिया, तो इस तरीके से जो है एक साथ ना खाकर आप जैसे जब भी जितना भी टाइम आप खा रहे हैं ना, या 2 टाइम खा रहे हैं, 3 टाइम प्रॉपर ले रहे हैं ना, जितनी भूख है उतना खा रहे हैं, तो ऐसा कीजिए कि या तो आप अपनी भूख से थोड़ा सा कम खा लीजिए, जैसे 3 रोटी खाते हो तो 2 रोटी खा लो, और जो है उसको आप खाने से पहले सलाद ले लो। खीरा ककड़ी और ये घिया तो सबके पास ही होते हैं, तो आप भी इसको बॉईल करके खा सकते हैं। जब हम थोड़ा सा वेट कम करना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने टेस्ट के साथ, या तो आप टेस्ट देख लीजिए या फिर आप अपना वेट गेन कर मतलब बढ़ाते जाइए। तो मैं जब भी डाइट पे जाती हूँ तो मैं टेस्ट नहीं देखती, उबला और सब कुछ, मैं बस पेट भरने के अकॉर्डिंग जीने के लिए खा लेती हूँ। तो आप जब नाश्ते में भी बिल्कुल हल्की चीज़ें लीजिए, और जब खाना खाएं तो ये पहले सलाद ले लीजिए और एक रोटी कम कर दीजिए, और रोटी में भी घी मत लगाइए, और जो भी दाल या सब्ज़ी ले रहे हैं उसमें बिल्कुल कम घी तेल का बनाइए। और जब मैं करती थी ना पहले डाइटिंग, तब मैं दाल लेती थी कि दाल बना ली, अब उबली हुई दाल को उबाले, उबली हुई दाल में से 1 कटोरी निकाली और बाकी अपने लिए, और बाकी दाल में छौंका मार दिया। अब उस छौंके मारी हुई दाल में से थोड़ी सी दाल ली और अपनी दाल में मिला ली, तो वो उसमें ना तो ज़्यादा घी पड़ा ना ज़्यादा छौंका पड़ा, तो इस तरीके की दाल में खाती थी। नमक कम कर दीजिए, और रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक खाइए, और चीनी कम कर दीजिए। चाय वाय अगर कुछ 2-3 टाइम हो जाती है तो चाय 1 टाइम या बिल्कुल थोड़ी थोड़ी लीजिए, कम चीनी की लीजिए। और क्या बता सकते हैं, रात के टाइम पे बिल्कुल हल्का खाना खाइए, बिल्कुल लाइट खाना है, और 8 बजे से पहले खा लेना। उस टाइम भी आपको अपनी भूख से 1 रोटी कम कर देनी है, ठीक है। दिन में अगर 3 टाइम खाते हैं तो दिन में 5 टाइम कर दीजिए। जैसे एक साथ खा लेते हैं तो हमारा वजन जल्दी बढ़ता है, तो हमें थोड़ा थोड़ा कुछ घंटों के अंतराल में थोड़ा कम कम खाइए। जैसे 1 रोटी अभी खाई, फिर थोड़ी देर बाद खाई, बाद में भूख लगी, तो इस तरीके से। और या फिर छाछ रोटी खा लीजिए, मुझे तो अच्छी लगती है। जब मैं जैसे कभी होता है तो 1 रोटी छाछ में चूरी और उसमें प्याज काटा, टमाटर वमाटर डाल के वो खा लो, उसमें बिना घी की रोटी, वो भी मैं बिना घी की खाती हूँ। तो क्या होता है कि उसमें बिल्कुल ही फैट नहीं है, छाछ वैसे ही वजन कम करती है, तो तेल घी आपको कहीं भी नहीं इसमें ऐड हो रहा है, तो बहुत ही वज़न कम हो सकता है। लेकिन वज़न कम करने में भी हमें सब्र की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, क्योंकि एक दिन में 2-3 दिन हमने डाइटिंग की और हम सोचते हैं कि चौथे दिन कम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है तो हमें ऐसा लगता है यार इतनी डाइटिंग वाइटिंग कर ली फिर भी हमारा वज़न कम नहीं हो रहा। नहीं, उसका फ़र्क आपको कुछ दिनों 15 या 20 दिन या महीने भर आपको फ़र्क ज़रूर से जो है पता चलेगा। अब कई लोगों ने बोला कि डाइट बता दीजिए, डाइट प्लान कर दीजिए, तो डाइट प्लान देखिए मैं ट्रेनर तो हूँ नहीं, तो फिर मुझे क्या है, मैं बताऊंगी ना कुछ तो भर भर के नेगेटिव कमेंट्स आ जाएंगे। इस वजह से मैं डाइट तो प्लान नहीं कर सकती, और डाइट इसलिए भी प्लान नहीं कर सकती कि डाइट प्लान BMR के अकॉर्डिंग होता है कि हमारी बॉडी का क्या वेट है, क्या हाइट है, उसके अकॉर्डिंग हमें कितनी दिन में कितनी कैलोरीज़ की आवश्यकता है। भाई जितनी के भाई 1200 कैलोरी हमको पूरे दिन में चाहिए, या 1800 चाहिए, या 2000 चाहिए, इसके अकॉर्डिंग जब हमें पता चल जाता है ना, तब हम डाइट प्लान कर सकते हैं। नहीं तो अब हर किसी का मुझे हाइट और वेट तो पता नहीं है, तो मैं कैसे डाइट प्लान कर सकती हूँ। तो और मैं ऐसा कुछ वो भी नहीं हूँ, इसमें मुझे कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन जब मैं किया करती थी ना,
वेट कम के लिए डाइटिंग, और उस टाइम पे यूट्यूबर नहीं थी, तब मैं नेट पे बहुत सर्च किया करती थी कि पर डे 600 कैलोरी वाली डाइट है, 1100 कैलोरीज वाली डाइट है, 1200 वाली है, 1800 वाली है। तो इस तरीके से, इसलिए मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, इस वजह से मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ। बाकी तो आप उबली सब्जियां खाइए, पत्ता गोभी और आपके घर में है जैसे कि पत्ता गोभी, उसको छोटा छोटा कट कर लीजिए, टमाटर को छोटा छोटा कट कर लीजिए, प्याज को छोटा छोटा कट कर लीजिए, खीरा ककड़ी को, इन चारों को मिला के उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए, थोड़ी सी जो है वो डाल दीजिए, नींबू डाल दीजिए और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दीजिए। तो ये खा लीजिए, जिससे भी आपका पेट भी भर जाएगा, आपको वेट भी नहीं बढ़ेगा, और जो है हेल्दी डाइट है ये, एक तरीके से सैलेड है, बहुत हेल्दी है, पत्ता गोभी भी है, टमाटर भी है और ये सब है। मखाने है, मखाने आप नहीं खा सकते तो ऐसे ही जो ये होते हैं ना भेल भी आप खा सकते हैं हल्का, जैसे कि मुरमुरे होते हैं ना, उसमें बस बिना चटनी की खानी है, हमें मीठी चटनी और कुछ भी ऐड नहीं करना है, ओनली इसमें टमाटर, खीरा, प्याज ऐड कीजिए, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची, नींबू डाल दीजिए। ये वाली भेल भी आप खा सकते हैं। जब भी आपको बीच बीच में भूख लगे, जब आप कम कर दिया वो खाना और आपको बीच बीच में भूख लगे, तो भुने हुए चने फाँक लीजिए ऐसे ऐसे मुट्ठी भर के, तो उससे भी काफ़ी पेट भर जाता है। छाछ पी ली, ये पी लिया, तो हेल्दी चीज़ें लीजिए, आपका वेट ज़रूर से कम हो जाता है। तो बस थोड़ी बहुत ही ये चीज़ें मैं बता रही हूँ, बाकी तो वो जितना बोलूँगी फिर उतना लंबा खिंचता जाएगा। और पता है एक बात और अभी मुझे याद है कि चावल जो है, चावल छोड़ दीजिए, वाइट राइस और जो है ना चावल जो है ना वेट बढ़ाते हैं, इसलिए एक बार चावल छोड़ दीजिए। मैंने आलू भी छोड़ दिए थे, ठीक है, चावल आलू इस तरीके की चीज़ें छोड़ दीजिए, बाहर का बिल्कुल खाना छोड़ दीजिए, हैवी खाना छोड़ दीजिए, तो वेट जो है ज़रूर से कम हो जाता है। कोई भी फास्ट फूड हमें नहीं खाना है। 1-1.5 महीने मैंने बिल्कुल भी फास्ट फूड नहीं लिया था। उसके बाद मैं बताऊं आपको, जो मेरा 65 से वेट 57 हुआ था, वो 4 साल मेरा खाने पीने के बाद भी नहीं बढ़ा। उस 1-1.5 महीने में मैंने इतनी मेहनत की कि 4 साल मेरा वेट ही नहीं बढ़ा, और अब भी उतना नहीं बढ़ता है जितना कि मैं ईलो के होने के बाद मैंने जब ध्यान नहीं दिया था अपने ऊपर, तो मैं जैसी 65 हो गई थी, मैं थोड़ी सी मोटी मोटी सी लगती थी मैं, अब भी मैं वैसी नहीं लगती हूँ, बल्कि उस टाइम पे मैं ज़्यादा थी। तो जब मैंने कम किया ना, उसके बाद से मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ना जो है वो कम हो गया है। बस थोड़ा सा वो हो जाता है कि बेली फैट बढ़ जाता है, इस वजह से मुझे ना ये सब वापस करना पड़ता है कि हाँ मैं थोड़ा सा ऐसे ही रहना चाहती हूँ। इस वजह से मुझे मोटापा पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो डाइटिंग के साथ साथ आपको थोड़ी सी वॉक भी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह आप कर सकते हैं, तो आप वो भी कीजिए, तब जाके बहुत जल्दी जो है वेट जो है कम हो जाता है। जैसे कि मैं पहले जब किया करती तो 20-20 मिनट की दोनों टाइम मैं वॉक किया करती थी, खाने एक तो सुबह कर लिया करती थी, फिर खाने के बाद रात को किया करती थी। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करना है। 3 टाइम गर्म पानी लेना है आपको, सुबह खाली पेट, फिर दोपहर को भी 1 टाइम ले लीजिए, और फिर रात के खाना खा लो, उसके कुछ देर बाद गर्म पानी लेना है। 2 टाइम वॉक, 3 टाइम गर्म पानी। और गर्म पानी का मैंने बताया था कि लगातार 2 महीने ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। एक बार स्किप करना पड़ेगा 2 महीने के बाद, उसके बाद वापस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए, जो भी आपसे हो सकती है, हल्की फुल्की वाली। वैसे तो हम घर का काम करते हैं तो वैसे हो जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आप इस तरीके से अपना वेट जो है ज़रूर से कम कर सकते हैं। तो चलो अभी मैं घी उबाल लेती हूँ अपने लिए, जब भी भूख लगेगी मैं खा लूँगी। अभी मुझे गमलों में भी थोड़ी डिज़ाइन वगैरह करनी है, तो उसके लिए भी टाइम निकाल। देखिए दोपहर को मेरे पास टाइम था, तो मैंने ये जो गमले पिछली व्लॉग में आपको दिखाया ब्लू कलर के किए थे, तो इन पे मुझे डिज़ाइन बनानी थी। तो मैंने एक कटोरी ली किचन से और उस पर ऐसे सर्कल बना दिए। 6 के 6 गमलों में मैंने सर्कल बना दिए। फिर मुझे क्या करना था, मुझे इनमें बनाने थे इमोजीज, मतलब स्माइली वाले और होते हैं ना, तो मैंने इन पे येलो कलर किया। येलो कलर के मैंने 2 कोट किए, क्योंकि ब्लू कलर जो है वो बहुत डार्क है, तो इस पर 2 कोट मैंने येलो कलर के किए थे, और बहुत जल्दी जल्दी सूख जा रहे थे, इनमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा था। तो बस 1 कोट किया, फिर 1 कोट और फिनिशिंग के लिए करना ही होता है। तो ये देखिए ऐसे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मुझे इस पे बनाने थे इमोजीज, जो है वो बनाने थे, जो आजकल FB और व्हाट्सएप पे इमोजीज यूज लेते हैं ना। आजकल हम अधिकतर बातें FB और व्हाट्सएप पे किनके जरिए अपनी फीलिंग्स जो है बयां करते हैं, इमोजीज के जरिए ही करते हैं। गुस्से वाली हुई, कभी हंसने वाली हुई, कभी सोचने वाली हुई। तो मैंने सोचा चलो गमलों पे भी ऐसे कर देते हैं, और जो है गमले भी इससे मैंने सोचा बोलने से लगेंगे। जब मैं इनमें पौधे लगाऊंगी और पौधे लग गए, तो वो पौधे भी साथ साथ में बोलेंगे और गमले भी साथ साथ में बोलेंगे। पौधे तो वैसे ही बोलते हैं, पौधे जीवित होते हैं, तो क्यों ना गमलों को भी जीवित बना दिया जाए इन इमोजीज के जरिए।
तो मैंने थोड़ा सा इनमें इमोजीज बनाने, चाहे वो दिल वाला होता है ना, जो जो मुझे अच्छे लगते हैं या जो जो मुझे लगा ना कि ये बना देती हूँ, तो मैंने वो इमोजीज मैंने इसमें क्रिएट कर दिए। वैसे आप पेंसिल से इसमें ऐसे करके कर सकते हैं, लेकिन पेंसिल से ये कलर जो है वो उतर जाएगा। गमलों पे है ऑयल पेंट और ये है फैब्रिक कलर, तो फैब्रिक कलर से मैं इस पर डिज़ाइन करूँगी। इसमें भी पानी अगर पड़ जाए ना तो ये उतरता नहीं। वाटर कलर नहीं करना है हमें, वाटर कलर किया और बाहर रख दिया तो एक बारिश में धुल जाएगा सब कुछ, इसलिए मैंने ये फैब्रिक कलर जो है वो यूज़ लिया। अब मेरा हाथ जो है थोड़ा सा सधा हुआ है, पेंटिंग में बचपन से करती आ रही हूँ, तो आप थोड़ा सा चौक वॉक से या किसी ऐसी चीज़ से जैसे थोड़ा सा इसमें आउटलाइन वगैरह कर लें, थोड़ा सा बना लें, उसके बाद ही कोई डिज़ाइन करें, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला इमोजी मैंने क्रिएट किया, 6 किए थे क्योंकि 6 गमले थे, तो मैंने 6 इमोजीज जो है वो बनाए थे। कितना प्यारा, बिल्कुल सेम लग रहा है ना, तो सबको ही बहुत पसंद आया। ये वाला भी मैंने एक बनाया था, ब्राउन कलर मेरे पास था नहीं। अब मैंने सोचा यार अब मैं क्या करूं, ब्राउन तो मेरे पास है ही नहीं कलर। फिर मैंने अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाए और मैंने क्या किया, मैंने रेड कलर लिया, येलो कलर लिया, ठीक है, येलो कलर लिया और रेड थोड़ा सा ज़्यादा लिया। उसमें अब मेरे पास डार्क कलर तो था नहीं, ब्लैक और रेड से बनता है ब्राउन कलर, लेकिन मेरे पास वो था नहीं, तो मैंने येलो और रेड को पहले मिलाया और उसमें फिर ग्रीन कलर मिला दिया। तो ये देखिए परफेक्ट ब्राउन कलर जो है वो बन गया। ये देखिए एक शरारत वाला इमोजी, अच्छा लग रहा है ना। इसमें अभी मैं इसकी टंग भी बनाऊंगी, बाहर निकली रहती है ना, एक आंख हम ऐसे करके करते हैं, वो वाला है ये। तो मैंने 6 तरीके के जो है क्रिएट किए थे। नेट पे भी मैंने देखा, थोड़ी सी पिक्चर्स देख ली थी और उनके बाद बनाए। तो 2 मैंने नेट पे देखे, वो मुझे अच्छे लगे, तो मैंने उसमें एक बो भी बना दी, एक वो लड़की सी करके, मतलब वो बहुत अच्छे, ये इमोजीज से गमले इतने अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप लोगों को कैसे लगे वो ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि आजकल तो है ही यही, हम लोग अपने फ्रेंड्स से चैटिंग करें, कुछ भी करें, तो हम इनके जरिए हमारी सारी फीलिंग्स जो है ना हमारे फ्रेंड्स तक, हमारी फैमिलीज तक, ये किस वाला है तो पहुंच जाती है। तो ये आजकल बहुत बड़ा ज़रिया है अपनी फीलिंग्स को बयान करने का। तो मैंने सोचा गमलों पर भी यही उकेर देते हैं। तो ये देखिए सारे इमोजीज, गमले कैसे लग रहे हैं ज़रूर से बताइएगा। ये देखिए ये कितना प्यारा है ना, और ये किस वाला भी प्यारा है, और ये देखिए, तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आप लोगों को ये गमले कैसे लगे ज़रूर से बताइएगा। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, और आज के टाइम का सदुपयोग मैंने ऐसे किया। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।